हेलो दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज जो है हम स्पीडी साइंस का जो है पार्ट थर्ड क्लास लेके आए हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क के बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? बड़ा मस्तिष्क कहते हैं। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है किसके द्वारा? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी द्वारा होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का? दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण किया जाता है उत्तल लेंस का। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। होम्योपैथिक के जनक कौन है? हेनीमैन। होम्योपैथिक के जनक किसे कहा जाता है? हेनीमैन को। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। श्वेत रक्त कण कहलाता है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट कहते हैं। मैक संख्या संबंधित है। मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान की गति से जो है मैक संख्या संबंधित है। मेनिंजाइटिस किसकी एक बीमारी है? मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क की एक बीमारी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन सा है? तांबा। मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरणें। कौन सी किरणें का जो है सबसे कम तरंग लंबाई है? गामा किरणें। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। केमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सा है? फ्लोरीन। डीएनए के मूल मात्रक, डीएनए के मूल मात्रक कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है? सेडिमेंट्री। चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? सेडिमेंट्री। केरोसिन मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केरोसिन तेल का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? पौधे जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूहे मारने के लिए जो है जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना जो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षुद्रांत द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए तथा सी। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? फिल्म। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलता है? डी। सूर्य के प्रकाश से में कौन सा विटामिन मिलता है? डी मिलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डी होती है।
गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है क्या? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है खून नाक से बाहर आने लगता है। एक खींची गई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक खींची गई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किया था किसने? जेसी बोस ने। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। गाय के दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 60%। इंसुलिन की खोज की थी किसने? किस वैज्ञानिक ने जो है इंसुलिन की खोज की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम है। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 में जो है गामा किरण निकलती है। आधुनिक आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने। आनुवंशिक सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। आधुनिक आनुवंशिकता, सॉरी दोस्तों, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। वनस्पतियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है? कैलोरी। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है किसको? बैक्टीरिया को। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है? बैक्टीरिया को कहा जाता है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर लेपित किया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर लेपित किया जाता है। किससे लेपित किया जाता है लोह चादर को? जस्ता से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती। वाष्पन की दर जो है द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैंक्रियाज। कौन सी ग्रंथि जो है मधुमेह से संबंधित है? पैंक्रियाज। कॉर्निया मानव शरीर में किस अंग का भाग है? नेत्र का। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का। माध्यम के ताप में वृद्धि में प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग में क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। डायनमो युक्त बदलती है। डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा किसका नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत धारा मापा जाता है मीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ क्या है? एक्वायर्ड एनिमो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई
के, जिसे हम बोलते हैं कीड़ा। शॉर्ट ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। पीतल मिश्र धातु है। तांबा तथा जस्ता का जो है पीतल मिश्र धातु है। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? एक विलयन। डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कैल्शियम फास्फेट है। कांसा मिश्र धातु है। तांबा तथा टीन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है कैसी? क्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्लोरीन में। किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S। किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ना तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर होता है किसमें? तो पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है एक ही दिशा में। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? एक ही दिशा में। श्यानता की आशाई क्या क्या है? पॉइज। श्यानता की आशाई का क्या है? पॉइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग लेंस। अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा? तो अवतल लेंस। अंडों में किस प्रोटीन का अधिकता होती है? अंडा में जो है एलाबुमिन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रहता है? एलाबुमिन। क्वार्सिकिया रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन से। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग एड्स किसकी सक्रियता के कारण गलगांठ रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि की। किसकी सक्रियता के कारण जो है गलगांठ रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि की। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग जो है लोहे की कमी से होता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है हाइड्रोफोन कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल से क्या मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता। किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम का। किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम का। डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के नियम पे। डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के नियम पे। प्रतिष्ठित में तापीय अस्थाई का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रण करना। प्रति
परिस्थिति में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रण करना। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार जो है टीन एवं शीशा का बना होता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? भाप का जो है अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो अचर दाब पर। -373 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। -373 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। गरम बनाएंगे। स्वजातीय ध्रुव एक दूसरे को करता है क्या? प्रति आकर्षित। स्वजातीय ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करती है? प्रति आकर्षित करती है। पारे का क्वथनांक क्या है? पारे का क्वथनांक जो है 257 डिग्री सेल्सियस है। यूएचएफ बैंड को दर्शाया जाता है किससे? 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस निम्न का मात्रक है? ऊर्जा का। ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंगे अपने साथ जो है क्या ले जाती है? ऊर्जा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांति कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफेद होगा। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफेद होगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 6.25 गुना 10⁻18। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 6.25 गुना 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रेशर कुकर में खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि जब प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो उस समय जो है समय कम क्यों हो जाता है? कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसी कारण जो है खाना जल्दी बन जाता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, सबसे अधिक प्रतिरोध किसमें होता है? वोल्ट मीटर में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु क्या है? पारा है। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। जब दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत होगा। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम सीरोलॉजी कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, रक्त में जो एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहलाते हैं। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु जो वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, यदि मृत कोशिका है तो उसमें विषाणु नहीं होगा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर लेपित किया जाता है क्या? जस्ता। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? 7। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है?
टेट्रियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? टेट्रियम। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? लाल फास्फोरस। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें जो है प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत है। किसकी? तो प्रोटीन्स की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ से संचित रहता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पित्ताशय रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं सिट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन। सॉरी दोस्तों, नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन। मानव द्वारा। जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन जो है डीएनए में होता है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है? कैल्शियम। मरकत बनता है। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से बनता है। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता जो है जुड़वा खनिज कहलाता है। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त सीएटी स्कैन का अर्थ क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है। कपास प्राप्त होता है बीज से। कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन है। आतिशबाजी में लाल रंग होता है किसके कारण? स्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण। स्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया गया था गैलीलियो। जड़त्व के नियम को दिया गया था, किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध में क्या खासियत है? तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? उच्च ताप मापने में जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। वायु के लिए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? अवशिष्ट आर्द्रता। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। यांत्रिक अवलंबन के लिए जब किसी पेंट का वेग दुगना किया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। जब किसी पेंट का वेग दुगना किया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। पृथ्वी के वायुमंडलीय में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन जो है गर्भ नाल द्वारा प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति का स्तर है। लार होता है क्या? अम्लीय। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.326 प्रकाश वर्ष। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? शनि का। सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। जिप्सम में क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। जिप्सम से जो है क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम से सीमेंट तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त है? नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन। अमोनिया गैस से तैयार करने के लिए जो है कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइको प्रोटीन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइको प्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। एड्स बीमारी कहलाती है। एड्स बीमारी जो किस द्वारा फैलती है? तो एड्स बीमारी जो है वायरस द्वारा फैलती है। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। सामान्य नमक को हम किस नाम से जानते हैं? NaCl। सोडियम क्लोराइड। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। यदि खाने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे, और यदि धोने वाला सोडा कहेंगे तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। मटमैला जल उदाहरण है किसका? मटमैला जल जो है क्लोराइड विलयन का उदाहरण है। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है वलय को गिनकर। पानी में साबुल का घोल उदाहरण है किसका? क्लोराइड विलयन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। बैटरी का धन ध्रुव कैसा है? तो एनोड धन ध्रुव है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता कितनी है? +3। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है? +3। स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। इंटेल नाम है। इंटेल किसका नाम है? एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? वायु जो है एक मिश्रण है। नाभिक का आकार होता है कितना? नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। बैरोमीटर के पारे का तल इकाई गिर जाना। बैरोमीटर का पारा यदि इकाई गिर जाता है तो उससे हम क्या समझते हैं? आंधी एवं तूफान का संकेत है। विद्युत आवेश एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। विद्युत आवेश का जो है एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? कूलम। कौन अति शीतलित द्रव कहलाता है? कौन अति शीतलित द्रव कहलाता है? तो शीशा। कांच को जो है अति शीतलित द्रव कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है एनहाइड्रेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है कौन? SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। पारा जो है आसानी से प्राप्त किया जाता है किससे? तो सीने बार से जो है पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों? अल्प घनत्व के कारण। बादल में जो है अल्प घनत्व पाया जाता है इसलिए वायुमंडल में तैरते हैं। प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का शुक्र। एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम का। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय क्या है? गंधक का अम्ल है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय क्या है? गंधक का अम्ल है। हेक्साब्लेड किसके बने होते हैं? हेक्साब्लेड जो है उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। एराबिक किसका एक प्रकार है? फूल का। विद्युत चुम्बकीय किसका बना होता है? नरम लोहे का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटोना चक्र पर। गैस वेल्डिंग में समानांतर प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? एसिटिलीन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है H2SO4 को कहा जाता है।
दिया सलाई के शीर्ष पर लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा के संरक्षण पर। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2 का मिश्रण है। किस अंग को रक्त आरक्षण कहा जाता है? किस अंग को जो है रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलता है कौन? रेक्टिफायर। AC को DC में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। डेनियल सेल। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है किसका? H2SO4 का। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग किया जाता है? फैराडे के नियम का। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है? वेबर। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है? वेबर है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नरम लोहे का। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? तो थेल्स। ध्वनि की कौन सी तरंगे होती है? ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस गैस से प्रभावित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? अणु। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? छिपकली। ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? पारे की वाष्प एवं आर्गन। टाइफाइड किस अंग का प्रभावित करता है? आंत। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्त सीपों का पलकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? पर्ल कल्चर। जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर आवृत्ति के कारण जो है महिला की आवाज जो है उच्च तीक्ष्ण होती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। केलामाइन किसका अयस्क है? केलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। बैटरी के ऋण ध्रुव बैटरी के जो है ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। ऋण ध्रुव से जुड़ेगा। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त है? तपेदिक। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त है? तपेदिक। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वेग समान होगा। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है में है उसका क्या होगा? वेग समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा। बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? बाघ। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन है? लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक कौन सा है? लाइमा, सिलिका और एल्यूमिनियम। एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो स्रावित होती है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज कहाँ होता है? अग्नाशय में।
कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? स्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? स्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कर्वी रोग में काम आता है। होमोग्लोबिन और क्रेमोटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लोहा। होमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और क्रेमोटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लोहा। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण ग्रह के जो है चारों ओर छाया हुआ है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण ग्रह के। किस तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप में धारण बूंदे जो है किसके कारण गोलाकार हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। हवा में जो है ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है यूकेलिप्टस है, जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। पित्त किस में जमा होता है? पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा पदार्थ अति उठाए इनको, कोई दिक्कत नहीं। अति शीतत द्रव कौन सा है? अमोनिया। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां जो है खोपड़ी में होती है। स्फेरिक क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फेरिक क्वार्टज जो है सिलिका का है। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? फ्रेयॉन का प्रयोग जो है परिशीतक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद दिखता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? भारत में सबसे अधिक धातु थोरियम। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। पौधों के पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? मैडम क्यूरी जो है रेडियम की का जो खोज किया था। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? मैडम रेडियम का। कौन सी दो धातुएं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम मिला देने से जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तापमान जिस पर गैस का आयतन जो है शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है कितना? तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट। आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच जो है मंगल ग्रह है। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH। क्वाशियोकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर बीमारी किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है किससे? लेक्टोमीटर से। दूध में जो है पानी की मिलावट की जांच किससे की जाती है? लेक्टोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंग में से अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरणें की। गामा किरणें की जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें अधिकतम होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कर्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने किया था।
नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है? कौन है? कैडमियम। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? रक्त प्लाज्मा में जो है 90% जो है जल होता है। न्यूटन की गति कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? प्रथम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम। जीन्स को बनाने वाली डीएनए की डबल हेक्सिल मॉडल संरचना किसने प्रतिपादित किया? वाटसन और क्रिक ने। जीन्स को बनाने वाली डीएनए की डबल हेक्सिल संरचना को किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक ने। लाल रक्त कण बनता है किसमें? लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में बनता है। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा। कृत्रिम रेशा को कहा जाता है रेयॉन। कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? आमीटर। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? आमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। हैजा फैलाने का कारण क्या है? जीवाणु। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH। डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सौर मंडल में सूर्य में सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है किस पर? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर आधारित होती है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो है ऑक्सीजन ले जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी से अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाती है। सीक्रेट लाइटर में उपस्थित गैस। सीक्रेट लाइटर में जो है कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो ब्यूटेन रहती है। यूरेनियम का अनुभार कितना होता है? यूरेनियम का अनुभार 238 होता है। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। यदि कोई ठोस जो है द्रव में न बदलकर डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगे घरेलू परिशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? फ्रियोन का। घरेलू परिशीतक में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। चांदी एक है। चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृथ्वी की पटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ध्वनि यात्रा कैसे करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जो है ध्वनि यात्रा करती है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। गर्म करने पर जल का घनत्व कितना होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उसके आयाम पर। 1 एंगस्ट्रम प्रतीक ए किसके बराबर होता है? 10 पे पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10 पे पावर 10 -10 मीटर होता है। सॉरी दोस्तों, -10 मीटर होता है। पराबैंगनी किरण का अवशोषण करती है ओजोन गैस।
कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। कोलेस्ट्रॉल का संबंध जो है किससे है? वसा से है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला। और व्यंजक जो है, बल का व्यंजक कौन परिभाषित करता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम। विषाणु में से किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? आरएनए एवं डीएनए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को खोजा था किसने? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को खोजा था किसने? ऑर्स्टेड ने खोजा था। और कब खोजा था? 1812 ईस्वी में खोजा था। एलिसा क्या है? एलिसा एक क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांच, जो कि एड्स रोगी में किया जाता है। आलू क्या है? आलू एक तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या है? बेरियम ऑक्साइड। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो बेरियम ऑक्साइड के कारण होता है। आतिशबाजी मतलब पटाखा। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रम यूनिट किसका बताता है? तो तरंगदैर्घ्य का। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य ध्वनि मतलब सुनने वाली ध्वनि की तरंग आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? 0.1 से 1.5 से 0.1 से लेके 1.5 प्रतिशत जो है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता रहती है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक। आपेक्षिक घनत्व जो है 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है और अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स को हम किस और नाम से जानते हैं? तो साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। शीशा एवं टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? शीशा एवं टीन का मिश्रण जो है सोल्डर कहलाता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड। रक्त प्रवाह को रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रुधिर को थक्का जमाने में कौन सहायक करता है? तो प्लेटलेट्स जो है सहायता करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल का है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? बैंगनी का। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के समय प्रकाश की किरणें मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से जो है हवा की शक्ति तथा गति मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की शक्ति तथा गति। एक फर्मी कितना मीटर बराबर होता है? एक फर्मी बराबर जो है 10 पे पावर -15 मीटर के बराबर होता है। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है क्या? लाल और हरा रंग को यदि हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो पीला रंग बनता है। एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का समान सूत्र जो है CnH2n है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सोडियम को जो है क्रोसिन में रखा जाता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? जॉन विल्हम रिटर ने देखा था। जॉन विल्हम रिटर ने देखा था। मैक संख्या
किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान में। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। सोल्डर जो है किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस। किम अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिक जो है अनुवांशिकता से संबंधित है। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है क्या? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में क्या स्थित रहता है? आवर्तकाल। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तो तरंग दैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रासर्वित ध्वनि सुन सकती है कुत्तों द्वारा एवं चमगादड़ों द्वारा छोड़ा जाता है। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है। जब किसी धातु का गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पे क्या असर होगा? वह बढ़ जाएगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाती तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? घट जाएगी। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? घट जाएगी। निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है? एस्ट्रोजन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है? एस्ट्रोजन तैयार किया जाता है। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु जेप्रोड संयोजक उत्तक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया है? वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो? अधिक हो। प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देगी? जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।